डेली हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मैं जो है बीटेक कर रहा था चितकारा यूनिवर्सिटी, जी जो कि चंडीगढ़ के पास है। जी हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं? हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं। लाइक जब आप ज़्यादा ज़्यादा जय श्री राम बोलोगे। तो आपके पहले गेटअप को देखकर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप पहले स्टूडेंट देख रहे थे, एक उसको पैंट शर्ट में दिख रहे थे, और आप एक चूंकि एकदम से ट्रांजिशन। समराइज करके बताते हैं आप। जी दो प्लेजर हैं, एक है इमीडिएट प्लेजर और एक है डिलेड प्लेजर। भगवान वो क्षणिक मात्र क्या हुआ एकदम से कि उन्होंने अपनी गन निकाली? हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल के गुरुजी श्री ब्रज रंजन दास जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। तो गुरुजी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर आने से पहले आप इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट थे, राइट? तो आपने ये चूज कैसे किया, और एक इंजीनियरिंग लाइफ से आप यहाँ पर कैसे आप कनेक्ट करें आप? हरे कृष्णा यश जी। जी तो हम लोग भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट रहे और स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे बहुत अच्छे से। जी तो मैं जो है बीटेक कर रहा था चितकारा यूनिवर्सिटी, जी जो कि चंडीगढ़ के पास है। जी जी और मेरे बहुत सारे प्रश्न थे और उन प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि लोग क्यों कष्ट मिल रहे हैं उनको। बिल्कुल। तो कष्ट क्यों मिल रहे हैं, ऐसा एक प्रश्न होने के कारण उसको मैं चाहता था कि उसके उत्तर प्राप्त करूं। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था और उनसे पूछता था कि भी ये क्या क्यों होता है, लोग इतने कष्ट में क्यों हैं, है ना। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि एक समय की बात है जी तो मेरे पेरेंट्स से मैंने पूछा कि ऐसे प्रश्न है मेरे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरे पेरेंट्स बोले कि प्रश्नों का उत्तर किसी गुरु से ही मिलेगा। जी तो उस समय हमें पता नहीं था कि कौन है गुरु। तो हमने जो है हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया जी और हनुमान जी को हम डेली हनुमान चालीसा पढ़ते थे और जो है डेली मंदिर जाते थे। जी और इस प्रकार से क्या हुआ, मैंने जो है 40 डेज़ तक 40 दिनों तक ये नियम बना लिया कि हर दिन जो है हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है। और हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं? कैसे? वो जब भगवान का नाम हम लेते हैं। हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं। लाइक जब आप ज़्यादा ज़्यादा जय श्री राम बोलोगे तो हनुमान जी अधिक प्रसन्न होंगे। तो हमने क्या किया, 40 डेज़ तक पूरा पूरा दिन निरंतर समय निकाल के अधिक से अधिक भगवान श्री राम का नाम लिया। जी। और उस समय क्या होता था कि मुझे हर जगह हनुमान जी प्रेजेंस दिखाते थे अपनी, किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो कोई लॉकेट हो, चाहे कोई वो पोस्टर हो। तो इस तरीके की प्रैक्टिस उन्होंने मेरी 40 डेज़ करवाई कि कहीं ना कहीं मैं उनको देखता रहूं। नहीं, आप एक साइंस के स्टूडेंट थे, तो आपके मन में नहीं आया कि ये कुछ मिथ हो सकता है, या फिर ये कुछ और हमें मन का भ्रम हो सकता है? नहीं तो अभी जो है वो आपने पहला प्रश्न पूरा नहीं हुआ जी। तो हनुमान जी हमें हर जगह प्रेजेंस फील कराते जी। थे। और उसके बाद 40th डे जब 40 दिन हो गए तो हमारे कॉलेज से कॉल आई कि वहाँ एक फंक्शन है और वहाँ पे सबको आना है। तो मैं उस कॉलेज के फंक्शन में गया। वहाँ पे कॉलेज के फंक्शन में सबको भगवत गीता दी जा रही थी। अच्छा। और फिर जब भगवत गीता हमें मिली तो हमें लगा कि अभी इसको पढ़ने की शायद उम्र नहीं है। जैसे आपने बोला ना, स्टूडेंट अभी इतनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी क्यों अपनाएगा। बिल्कुल। क्योंकि वो जो भगवत गीता थी उसके फ्रंट पेज के कवर पे जी। जहाँ अर्जुन जो है रथ पे बैठे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी रथ पे हैं, लेकिन उसके झंडे पे हनुमान जी हैं। तो जब हमने झंडे पे पिक्चर पे हनुमान जी को देखा तो हमें समझ आया कि जो हम प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने जा रहे थे वो स्कूल कॉलेज की करिकुलम बुक में नहीं मिलेगा। जी। स्कूल कॉलेज में मैथ सिखाया जाएगा, साइंस सिखाया जाएगा, जी। लेकिन लाइफ के प्रश्नों के उत्तर स्कूल कॉलेज की किताब में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो फिर हमें समझ आ गया कि जो क्वेश्चनों के हम उत्तर प्राप्त करना चाह रहे हैं वो मिलेंगे भगवत गीता से। और ये डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है, हनुमान जी 40th डे ही क्यों भगवत गीता दिला रहे हैं। तो हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। जी। जब दोस्तों का एक नज़रिया अलग होता है कि यार, आप साफ कहूँ शब्दों में कि आप तुम बाबा बन रहे हो, तुम ये इतना अच्छा बैकग्राउंड था, हम इंजीनियरिंग में लाइफ सेट कर सकते हैं, पैसा वैसा बेशुमार होगा, इसमें अच्छा जी सकते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है, तो उनका रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि, और कौन से दोस्त का खास अहम रोल रहा? तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं तो लोगों को यही लगता है कि शायद इसको अपनी लाइफ में कुछ मिला नहीं, इसलिए ये जो है स्पिरिचुअलिटी लाइन में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं था। मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा स्टूडेंट रहा, मेरे पास 3 गवर्नमेंट जॉब ऑन हैंड थी
वाओ। जो कि जो ना होती तो सब शायद लोग सोचते कि भी इसके पास कुछ नहीं था तब गए। तो जब हमारे पास कुछ होता है तब किसी चीज़ के लिए हम जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे हाथ में थी उससे भी बड़ी कोई चीज़ दैट्स ग्रेट। है ना। बिल्कुल। कोई छोटी चीज़ को क्यों छोड़ेगा जब जब उसके पास कोई बड़ी चीज़ होगी। यस। तो हमारे पास कुछ बड़ा मिल गया हमें, हम्म। तो इसलिए दोस्तों को भी इंस्पायर ही किया। वो मेरे कोई भी फ्रेंड मेरे को अपोज नहीं किए, कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किए। एक मेरा खास फ्रेंड था, हाँ। वो उसको मैं 1 साल बाद फिर बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं 1 साल प्रैक्टिस कर रहा था। जब मैं उसके पास 1 साल बाद आया हाँ, तो रिएक्शन क्या थोड़ा था? रिएक्शन हंसी मजाक वाला था। वो बोला तू 1 साल से दूर है, तुझे मैं पहले तो मैं मारता हूँ। ऐसा कुछ नॉर्मल हाँ, रिएक्शन था। बिल्कुल। बाकी मेरे सारे फ्रेंड जो स्कूल वाले थे उसमें से सभी अपनी अपनी जॉब लगे हैं, लेकिन सब सोशल मीडिया पे कांटेक्ट में हैं। हम सब कभी कभी बात करते हैं, और जब हम जाते हैं तो मिलते हैं। और वो अभी वैसे ही सोचते हैं, पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस मामले में कि ये हमें भी गाइड कर रहा है। बिल्कुल। तो आपके पहले गेटअप को देखकर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप पहले स्टूडेंट देख रहे थे, एक उसको पैंट शर्ट में दिख रहे थे, और आप एक चूँकि एकदम से ट्रांजिशन, तो फिर क्या रिएक्शन था? एक्चुअली कोई भी चीज़ जो है एकदम नहीं होती, जी। एकदम कुछ नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कि एकदम ये थे और एकदम फिर बदल जाओ। ओह, अच्छा। उसमें बीच में ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं था कि हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब जिस समय हम इस पूरी तरीके से इस लाइन में आ गए और फिर जब घर गए, तो हमारे जो पूरा कॉलोनी है वो पूरा कॉलोनी माला लेके खड़ा था। वाओ! उन्होंने मालाएं पहनाई, किसी ने पैसों के हार पहनाए, सब कुछ हुआ। वही लोग जो जी। सोच रहे थे कि ये ऐसा सही नहीं किया, हुँ, लेकिन जब मैं घर गया तो सबका वेलकम बहुत, उन्होंने मेरा अच्छा वेलकम किया। जी। और अब जब मैं घर जाता हूँ हुँ, तो सब हमारे यहाँ घर पे प्रोग्राम हो जाता है एक तरीके का, 3-4 दिन सब आते हैं, कथा कीर्तन होता है हुँ, और बहुत अच्छा माहौल होता है। ऐसा पेरेंट्स को, अभी मेरे पेरेंट्स को आप पूछेंगे, जी। अभी अभी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आपको पूछना है तो वो बिल्कुल। बोलेंगे कि कम से कम नशे तो नहीं कर रहा, हुँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, चोरी तो नहीं कर रहा, जो कर बिल्कुल। रहा है भक्ति कर रहा है, और या दूसरे के दूसरों के लिए कुछ अच्छा ही कर रहा है। बिल्कुल। ये मेरे मदर फादर का आंसर आएगा। जब आप पूछेंगे कि आपको कैसा लगा, तो बोलेंगे कि हमें कुछ बुरा नहीं लगा, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा। लोगों के पेरेंट्स को यही टेंशन है कि उनके बच्चे गलत काम ना करें। बिल्कुल। कम ऐसा है, कम से उन्हें गर्व तो है कम से कम। लोग पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं घर वालों को छोड़ के, कई बार अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं कि वहाँ स्टडी करेंगे, तो कई कई साल वहाँ दूर रहते हैं घर वालों से, बिल्कुल, है ना। वैसे ही हम लोग हैं, हम तो बिल्कुल फिर भी पास हैं। बहुत नज़दीक है। और अगर कोई व्यक्ति, एक अंकल थे हमारे, हुँ, और उन अंकल के एक बेटा था, तो वो बेटा बाहर पढ़ने गया, हुँ, और आज की डेट में वो अंकल बीमार है, लेकिन वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेके नहीं आ सकता। तो बहुत ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा सोचना है कि कोई अगर स्पिरिचुअल लाइन में गया तो उसने कुछ गलत कर दिया, बल्कि हम तो अपने पेरेंट्स के पास तुरंत पहुंच सकते हैं बिल्कुल, और हमारे पास टाइम है। बिल्कुल। लेकिन वो जो कनाडा गया है वो आ भी नहीं आ रहा, आ भी नहीं पा रहे। उसको छुट्टी नहीं मिल सही रही। बात है। और फिर क्या होता है कि उसके वो अंकल जो है बहुत दुखी हैं। जी, उन्होंने सोचा कि अच्छा पढ़ा के मैं मेरे बेटे को सेटल किया, वो मेरे बाद में मेरे को हेल्प करेगा, जी। लेकिन कोई हेल्प नहीं है। तो इस तरीके से पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिएक्शन था, और मेरे घर वाले बहुत हैप्पी हैं। देखिए, चूँकि मैं जानना चाहता हूँ यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूथ को वो कहाँ तक हेल्पफुल होगा। तो आप गीता के बारे में 2 मिनट में समराइज़ कीजिए कि गीता एक्चुअल में मैसेज क्या देना चाहती है, उसका प्रिंसिपल क्या है? तो देखो यश जी, के भगवत गीता, आप समझो कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं हुँ, तो उस वस्तु के साथ एक मैनुअल मिलता है कैसे ऑपरेट करना है। हुँ, ठीक उसी प्रकार जो हमारा लाइफ है, इसके लिए मैनुअल है भगवत गीता। जी, और स्पेसिफिकली अगर हम यूथ की बात करें तो पूरा जो भगवत गीता है हुँ, वो यूथ को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है वो मन से रिलेटेड है, जी, माइंड कंट्रोल से रिलेटेड है। और माइंड कंट्रोल करने का आज की डेट में सब कोई परेशान है मन को लेके, किसी को कल अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। जी, और सबसे ज़्यादा आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारे मेंटल डिप्रेशन और मेंटल डिजीज़ हो रहे हैं। जी, अब मेंटल डिजीज़ का इलाज फिज़िकल मेडिसिन नहीं करेगी। बिल्कुल, फिज़िकल मेडिसिन जो है शरीर को रिलैक्स कर देगी, लेकिन माइंड के लिए उसके पास कोई ऐसा दवा नहीं है बिल्कुल, जिससे माइंड को क्योर किया जा सके। तो माइंड को क्योर किया जा सकता है इंटेलिजेंस से। जब आपकी इंटेलिजेंस शार्प होगी तो ही आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवत गीता जो है माइंड कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट रेमेडी है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि एक्चुअल में हमारा माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है।
और ये भी बताया कि कैसे एडिक्शन आता है। आज की डेट में बहुत सारे एडिक्शंस जिनकी हम बात करते हैं, वो एडिक्शन क्यों होता है, उसका फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया। जी। और एट द एंड इस लाइफ का गोल होना चाहिए कोई। अगर हमारे को गोल नहीं पता हमारी लाइफ का, तो फिर हम जाए कहाँ रहे हैं, कुछ पता नहीं है ना कि कहाँ पहुँचेंगे। तो भगवत गीता हमारा गोल क्लैरिटी करता है। गोल क्लैरिटी ही नहीं बल्कि गोल को अचीव करने का जो वे है वो भी प्रदान करता है। और उस वे में आ रही ऑब्स्टेकल्स आएंगी जो, उनको हैंडल करने का पूरा उसके पास ज्ञान है। जी। तो इस प्रकार से भगवत गीता ओवरऑल एक ह्यूमन लाइफ स्टाइल को बेटर करने का एक तरीका है। अगर कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता तो उसका लाइफ उसको ही नहीं पता होगा कहाँ जा रहे हैं हम। बिल्कुल। अब तक मैंने गीता को पढ़ा है तो आत्मा वही है, एक लीडर के अंदर भी वही आत्मा है, और एक जो दारू पी कर रोड पर डला है उसके अंदर भी वही आत्मा है। तो अगर आप मन के ऊपर अगर आप बताना चाहें तो कोई श्लोक। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा। जी। अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने पूछा कि मैं नहीं चाहता गलत करना, लेकिन मेरे अंदर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो मुझसे फोर्सफुली गलत करवाता है। जी। और ये बात पूछने के बाद अर्जुन एक श्लोक बोलते हैं, उसमें श्लोक आप सबको बताता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मतलब अर्जुन बोल रहे हैं मन के 4 उसने सिम्टम्स बताए। पहला चंचल है, तो हम जानते हैं मन क्या ना, कभी कभी स्टेबल नहीं हो सकता। जी। तो चंचल है। चंचल कैसा है? बंदर के जैसा। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि, प्रमाथि का अर्थ होता है पागल। जी। जो पागल बना दे, तो माइंड पागल बना देता अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। बल, बहुत बलवान है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिना किसी राइट मेथड के। आप अपने से एनर्जी लगाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मन का क्या टेंडेंसी है, जितना आप इसे दबाओगे, ये अगर आपको सही तरीका नहीं पता दबाने का, तो ये जो जब फटेगा तो अधिक मात्रा में फटता है। जी। तो चंचलम ही मना कृष्णा चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बल व दृढ़म। दृढ़म मतलब इस हठीला है। हठीला है। हट, इसका एक बार हट कर ले तो फिर इसको आप मना नहीं सकते। तो ये प्रश्न पूछा अर्जुन ने, बोला कि मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, बहती वायु को रोक सकता हूँ। जी। अर्जुन के अंदर इतनी पावर थी कि ही कैन स्टॉप द एयर। अगर वायु बह रही है तेजी से तो अपने बाण से वायु रोक सकता था। इतना पावर, इतनी पावर थी। लेकिन वही अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण उसके उत्तर में प्रैक्टिकल उत्तर देते हैं। भगवान बोलते हैं अभ्यास, अभ्यास विद विरक्ति, डिटैचमेंट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा विद डिटैचमेंट के, मतलब उसकी लत भी ना पड़े। हाँ, और आप कुछ हायर एंगेज हो जाओ। हायर एंगेज भी हो जाओ, यानी कि अगर मोह माया मतलब एकदम अगर आप बहुत किसी क्लोज भी आ जाओ और एकदम से आप उसको छोड़ने की भी पावर रखो। हाँ, मतलब आप देखो, डिटैचमेंट आता है विद नॉलेज। विद नॉलेज, अगर आपको नॉलेज है तो आप डिटैच हो पाओगे, और नॉलेज ही चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और इन दोनों के लिए चाहिए गुरु जो आपको सही प्रैक्टिस करवाए। तो फिर आगे जब गीता बढ़ती है तो उसमें भगवान गुरु की महिमा भी बताते हैं, और फिर बताते हैं कि हायर एंगेजमेंट क्या हो सकती है। लोअर तो पता है, हायर क्या हो सकती है। तो हायर एंगेजमेंट में हमारा भक्ति प्रोसेस आ जाता है, जिसमें आप यही सेंसेस को यूज़ करोगे लेकिन हायर एंड को प्राप्त करने के लिए। गुरुजी, ये जो नई जनरेशन है, अगर बात करें एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सभी चीज़ों में लिप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस सब से उभरने के लिए यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या सॉल्यूशन है इसके लिए? तो देखिए, पूरा समराइज करके बताते हैं आपको जी। तो 2 प्लेजर हैं, एक है इमीडिएट प्लेजर और एक है डिलेड प्लेजर। भगवत गीता में बोला गया है कि जो प्लेजर आपको तुरंत मिल जाए वो बाद में विष जैसा बन जाएगा, और जो प्लेजर शुरुआत में विष जैसा लगे वो बाद में अमृत बन जाएगा। तो इसका अर्थ मेरा कहने का ये है कि आजकल सब लोग भाग रहे हैं इमीडिएट प्लेजर के पीछे, कि हमेशा हमें तुरंत मिल जाए खुश सुख। उसके पीछे वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत का मतलब केवल फिजिकल मेहनत ही नहीं होती, धैर्य रखना भी एक मेहनत है जी। कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए धैर्य कम हो गया जी, और तुरंत हम चाहते हैं कि मेरे को बस सुख मिल जाए। सुख मतलब एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, और वो भी कौन सा एंजॉयमेंट? जो सेंसेस को प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो अब जब आप तुरंत प्राप्त करने के मूड में रहोगे जी, और वो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा? परेशान हो जाएंगे हम। भगवत गीता सिखाती है आप डिलेड प्लेजर के पीछे वर्क करिए। डिलेड प्लेजर क्या है? शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन जब आप बाद में प्राप्त करोगे तो वो हमेशा रहेगी आपके पास। बिल्कुल।
तो आज की डेट में जो यूथ हैं उनका क्या है कि वो उन लोगों को कोई मार्गदर्शन करने वाला एक तो नहीं है, बिल्कुल। और दूसरा आप समझो कि यूथ को टेम्पटेशंस बहुत हैं। हम्म, टेम्पटेशन इन द सेंस कि उनकी सेंसेस को एजिटेट करने के लिए सब कोई हम्म, उसी के लिए ही लगा हुआ है, और उसको पता है कि जब सेंसेस एजिटेट हो जाएंगी हम्म, तो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदेगा। बिल्कुल। आप देख सकते हैं जो एड्स हो रही हैं, हम्म, जो मीडिया है, सब कोई सेंसेस को एजिटेट करने के लिए है, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल माइंड है, हम्म, और इसकी जब सेंसेस को हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे कि इसको लगे कि वो प्रोडक्ट प्राप्त करके सेटिस्फाई हो जाएगा, हम्म, तो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। बिल्कुल। तो पैसा लगाता, पैसा प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है, हम्म, और मेहनत करना नहीं चाहता व्यक्ति, उसको दिखता है प्लेजर, समझ रहे हैं। तो जब तक वो उस प्लेजर को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, वो पूरा फेज डिप्रेशन वाला है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने चर्चा करी एक बार और किसी हम्म, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे, तो ये निकल के आया कि हमारे भारत में जो मेनली एक पॉइंट, एक शुरू से बचपन से ना एक जब बच्चा छोटा होता है तो वो जब क्वेश्चन पूछता है, तो उसको क्वेश्चन पूछने पे बस ऐसा है ऐसा मान लो, हम्म, ऐसा बता दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन की पूछने की जो उसकी टेंडेंसी है वो हम कहीं ना कहीं दबा देते हैं। दबा देते हैं। और फिर होता क्या है, उसको एक समय ऐसा लगने लग जाता है कि प्रश्न पूछना अच्छी चीज़ नहीं है। हम्म, तो वो जब अपने जीवन के फेज में आगे बढ़ता है तो प्रश्न पूछता नहीं है, बिल्कुल। और सोचता है कि जो ऊपर वाला बोल देता है, सीनियर या उसका मेंटर, वही सही है, उससे प्रश्न मत पूछो, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने की कला को या उसकी प्रोसेस को अच्छा दबा दिया जाता है। तो जब कोई यूथ अपने जीवन में और आगे बढ़ता है, हम्म, जब वो अपने पैरों पे खड़ा होने हम्म, की प्रोसेस पे होता है, उस समय वो किसी से भी कुछ नहीं पूछता। बिल्कुल। और उस टाइम क्या होता है कि जब वो अपने जीवन के क्रिटिकल फेजेस में होता है, तो उसे लगता है कि पूछना गलत है, बिल्कुल। और वो सीख नहीं करता राइट पर्सन को भी जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे। और फिर फाइनली क्या होता है, वो इसको अपने अंदर ही अंदर दबाता रहता है, और यही कोज है डिप्रेशन का। डिप्रेशन की, यस। ये इसी तरह डिप्रेस्ड हो जाए, और फिर उसको क्या है, प्लेजर भी चाहिए। बिल्कुल। तो मार्केट में उसे दिखता है कि मेरे को कोई प्रश्न का उत्तर तो देगा नहीं, तो लो सेंस प्लेजर करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो वो सेंस प्लेजर करने की तरफ दौड़ता है, लेकिन सेंस प्लेजर क्या है, बाद में वो पॉइजन बन जाएगा। बिल्कुल। और फिर फाइनली वो डिप्रेशन होके उसको लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, इससे बेटर सोल्यूशन है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर इसलिए सुसाइड हो जाते हैं। सो पॉइंट ये है कि आज के यूथ को ये जानना होगा कि कोई भी प्लेजर प्राप्त करने के लिए उसके पीछे की जो मेहनत है उसको पहले कर लो, फिर प्लेजर जब मिलेगा तो आपको सस्टेन करेगा, नहीं तो प्लेजर आपको पागल कर देगा। यही जो आप बात कर रहे हैं कि ये प्रश्न करने की जो क्षमता को पहले से छीन कर दिया गया, क्योंकि पहले ये तुम्हारे पूछने के लायक चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि जो बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है और वो किशोर अवस्था की अवस्था की तरफ जो अग्रसर होता है, तो उस समय उसके जीवन में, उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो चूंकि उसको वो प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, वो इंटरनेट का माध्यम लेता है, और इंटरनेट तो वही दुनिया की जो चाहिए वो मिल जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो, बस फिल्टर का ऑप्शन ही उसमें ख़त्म है। तो जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, तो फिर वो पोर्नोग्राफी, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत देश में पोर्नोग्राफी देखी जा रही है। और पोर्नोग्राफी देखने के बाद उस पर अगर आप पैसे की बात करी जाए तो बहुत सारी वेब सीरीज खरीदी जा रही हैं, तो उसमें पैसा जा रहा है, उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो जो चूंकि आपने क्षणिक सुख की बात करी, तो क्षणिक सुख भी पोर्न को देखने के बाद मिल जाता है, और उसके बाद फिर डिप्रेशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पोर्नोग्राफी से या जो पोर्न वीडियोस को बच्चे इतना देख रहे हैं, और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये चीज़ को सही करने के लिए, या उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? तो एक्चुअली हाँ। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एसोसिएशन का। अगर कोई सुधरना चाहता है, एक बार क्या हुआ, एक अलग एग्जांपल है, हम लोग एक एमिटी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ एक यूथ मुझसे कनेक्ट हुए, और वो यूथ जो है लगभग 30 सिगरेट पीता था पर डे। 30 सिगरेट? हाँ, 30 सिगरेट। तो उसको निकलना भी था, तो निकलना था, तो मेरे को बोला कि सर मैं निकलना भी चाहता हूँ। मैंने फिर उससे क्वेश्चन पूछा कि आप इसमें आए कैसे? तो उसने बताया कि आया मैं इस तरीके से कि मैं कॉलेज था, मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को जो है ऐसे ही मिले, अच्छा लगा मुझे उनके साथ, और उन्होंने मुझे सब चीज़ें सिखा दी।
तो मैंने उसे एक सोल्यूशन दिया कि आप जो है इस एसोसिएशन को छोड़ दो। छोड़ दो। लेकिन वो अभी क्या बोला कि मैं इस एसोसिएशन को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो दोस्त बुरा मान जाएंगे। यानी कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी वीक हो गई है कि हम अच्छे बुरे का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे। तो खेल वही है, देखो आपको डिस्क्रिमिनेशन पावर आपकी जो स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको पता है, आप सिंपली एक हम बात करते हैं जी। पोर्नोग्राफी देख के कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, क्षणिक सेटिस्फेक्शन। थोड़ी देर के लिए भी नहीं सेटिस्फाई होता, एक्चुअल में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि जी। उससे लगता है इमीडिएट प्लेजर मिल रहा है लेकिन प्लेजर मिलता नहीं, प्लेजर मिलता नहीं, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और एक तरफ आप किसी अच्छे व्यक्ति से बात करोगे या फिर आप कुछ ऐसा काम करोगे, दूसरों को सर्व करोगे, तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर इतनी भी नहीं है कि हम जिससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उसको छोड़ पाएं। यस। अब भगवद गीता, इस पे एक श्लोक आता है भगवद गीता का, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यसु परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये भगवद गीता के 2nd चैप्टर में श्लोक है और ये बात बताता है कि तब तक आप लोअर टेस्ट को छोड़ नहीं पाएंगे जब तक आपके पास हायर टेस्ट नहीं मिल जाता। लेकिन हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, उतना शक्ति छीन है हमारे, शक्ति छीन होगी क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल खराब है। बिल्कुल। हम लोग जहाँ से एनर्जी मिलना है उस पथ से ही दूर जाते जा रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में आपको डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहला स्पिरिचुअलिटी का स्टेप ही है कि आप डिस्क्रिमिनेशन पावर को अपनी बिल्डअप करें, और वो होती है जब आप उन लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हो जो गलत काम नहीं करते। आप उनसे मिलते हो, उनसे उठते बैठते हो, उनसे सीखते हो, सीख के जब आप परिपक्व हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे मैं जिस चीज़ को छोड़ना है उसको बड़ी इजीली छोड़ सकता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारा एसोसिएशन गलत है। अब आप देखो, हम सोचें कि मैं पोर्नोग्राफी देखना बंद भी करना चाहता हूँ और दूसरी तरफ मैं जो है मोबाइल भी रखा हूँ, तो आप एक तरफ जहर रखे हो जेब में और आप सोच रहे हो कि जहर पिए ना, तो आपको जो है कुछ रेगुलेशन लाना होगा अपनी लाइफ में। वो रेगुलेशन लाता है कोई मेंटर होना चाहिए, स्पिरिचुअल मेंटर जी, जो आपको जो है रेगुलेशन लाए। हम लोग तो हमारे स्टूडेंट्स के मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल लगा देते हैं जी। पेरेंटल कंट्रोल हमारे कंट्रोल में होता है, अपने कंट्रोल में तो चेंज कर लेता है जी, तो हम अपने कंट्रोल में रखते हैं और उसका नाइट में सब समय पे सोना, सुबह जगना, वो सब बैलेंस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर पाता है। और इसको अगर कोई छोड़ना चाहता है तो इसका एक ही प्रिंसिपल है और वो है कि कभी अकेले मत रहो। तो आप ऐसी कुछ हैबिट्स बताइए जो स्पिरिचुअल हैबिट्स कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल हैबिट्स को अडॉप्ट कर सके यूथ, तो वो कौन सी स्पिरिचुअल हैबिट्स हो सकती है? आज की डेट में अगर मैं जितने भी यूथ से मिलता हूँ, आज की डेट में सब के सब लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। जब तक सोना और जगना उनका बैलेंस नहीं है, उनका जीवन बैलेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सोना, और उनको लग रहा है कि रात में पढ़ेंगे जी, रात पढ़ने के लिए बनी नहीं है, रात सोने के लिए, रात सोने के लिए बनी है, दिन काम करने के लिए बना है। पहले क्या होता था, सूर्य जब ढल जाता था तब लोग काम धंधा बंद कर देते थे और शाम को कथा वगैरह या कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके सो जाते थे और सुबह जब सूर्य उदित होने वाला होता था उसके साथ उठ जाते थे। सूर्य के साथ ही खाना खाते थे, सूर्य के साथ ही खाना रात का ख़त्म करते थे। सारी चीज़ें सूर्य के इर्द गिर्द होनी चाहिए जी, है ना, समय पे होनी चाहिए। सबसे पहला जो यूथ का अब तक की जो गड़बड़ मैंने देखी है, मैं बहुत सारे यूथ से मिला हूँ, इवन झांसी में आने के बाद सब के सब लेट्स होते हैं ये पॉइंट है, सब के सब लेट्स होते हैं और लेट उठते हैं फिर, और उसके बाद वो प्रेशर में होते हैं और प्रेशर में उसे इमीडिएट प्लेजर चाहिए। बिल्कुल, तो वो कंट्रोल कर नहीं पाएगा। जो समय पे सोएगा, समय पे उठ जाएगा, उसके पास टाइम होगा, बिल्कुल उसके पास टाइम होगा, वो सुबह के टाइम को यूटिलाइज कर ले, तो फिर उसके पास अपने बाकी काम करने के लिए प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो उसका मन हायर टेस्ट को प्राप्त करने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तब तक नहीं तो वो जब तक प्रेशर है उसको और कुछ समझ नहीं आता, उसको लगता है भी आज चलो सिगरेट पी लो, प्रेशर आ रहा है, या नशा कर लो, या कोई गलत चीज़ देख लो। तो इस तरीके से पॉइंट ये है कि अगर आप बात करें कि आज के यूथ को कौन सी हैबिट पहले सेट करनी चाहिए, तो सबसे पहली हैबिट जो सेट करनी चाहिए सोने के लिए, वो सोना है, समय पे सोना, समय पर सोना। हम लोग रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप लोग मैक्सिमम 9:30 से 10 के बीच सो जाओ।
तो वही मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले जो हमें यूथ को हैबिट ठीक करना चाहिए वो है समय पे सोना। पहला समय पे सोना, पहले पे समय पे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सेकंड जल्दी उठना। हाँ, सेकंड नंबर है जल्दी उठ जाएं। एक एवरेज ह्यूमन को 6 से 6.5 घंटे नींद लेनी चाहिए जी और वो सुबह जल्दी उठ जाए और जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करे और फिर उसके बाद कुछ समय मेडिटेशन पे लगाए यस, मेडिटेशन। और फिर जो है उसके बाद अपना डे शुरू कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरुजी, अकेलापन और आत्म एकांत में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अकेलेपन में व्यक्ति खाली है और जहाँ आप बात कर रहे हैं आत्म एकांत, एकांत, तो वो अपने साथ ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे और संसार को जब जिस समय आप संसार की चिंतन कम करेंगे और ईश्वर के साथ जुड़ने के प्रोसेस को आत्म एकांत बोलते हैं, यानी कि आप भगवान से जुड़े हैं। और अकेलापन है कि आप खाली हो, वॉइड हो और उसमें आपको चाहिए कुछ, क्योंकि आप खाली रह नहीं सकते। बिल्कुल। आत्मा का एक प्रॉपर्टी है, सिम्टम है कि वो कभी भी विदाउट डिज़ायर रह ही नहीं सकता जी। तो आप सोच रहे हो कि मैं डिज़ायर कम कर दूंगा या डिज़ायर ज़ीरो कर दूंगा और उसको आप अकेलापन ही मानो, लेकिन आत्म एकांत में व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ भगवान होते हैं, वो भगवान को चिंतन कर रहा होता है। तो ये दोनों इसका डिफरेंस है। गुरुजी, एक क्वेश्चन है कि यूथ है जो आजकल, उसके बाद प्रेशर है, तो और साइंस भी कहता है कि पीयर प्रेशर भी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है कि अगर कोई काम को आपको करना है, अगर प्रेशर नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको डर ही नहीं होगा, तो प्रेशर, तो कहीं ना कहीं प्रेशर का बहुत एक अहम रोल भी है, लेकिन कभी कभी प्रेशर गलत डायरेक्शन पर ले जाता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, उसमें किसका रोल? अल्टीमेटली देखिए, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। जब प्रेशर कुकर होता है जी, तो उसमें जब प्रेशर भर जाता है तो उसके ऊपर एक नॉब लगी हुई है जिससे प्रेशर रिलीज ही होता है। तो जिसने कुकर बनाया बड़े समझदारी से बनाया जी। तो उसी प्रकार हमारा दिमाग भी जो है उसमें अगर आप प्रेशर भरे ही रहोगे और उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा तो फट जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि प्रेशर हैंडल करने का जानकारी प्राप्त करना चाहिए और उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु जो आपको बता सके, जो खुद भी प्रैक्टिस करता हो, वही बता पाएगा आपको कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है जी। एक्चुअल में हमने अपनी लाइफ में देखा है कि प्रेशर हम व्यर्थ ही ले रहे होते हैं। हमारे कंट्रोल में कुछ चीज़ें हैं, आपके कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, दो राय नहीं है इसमें कोई, समझ रहे हैं? आप जितना कंट्रोल कर सकते हो उसको बेटर करो। जैसे कि आपके पास केवल एक ही पावर है चॉइस करने की, कि आप कैसे विचारों को अंदर लेना है और कैसे विचारों को अंदर नहीं लेना जी। इसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। इवन आप अपने शरीर को भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे को जो कंट्रोल में है उतना ही प्रेशर लेना चाहिए, उतने के लिए हम बने हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम प्रेशर ले रहे होते हैं कि सब कुछ कंट्रोल कर लूँ। बिल्कुल, वो नहीं हो पाएगा। प्रेशर की उतनी ही आवश्यकता है जितने से आप अच्छे से अपने आप को चला सकें। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे को एक गाइड चाहिए डेफिनेटली, बिल्कुल, है ना। गाइड चाहिए जो हमें बताए कि आपको कितना प्रेशर लेना है, कितना आपके लिए सूटेबल है, क्या आपका नेचर है। अगर आपका नेचर वैसा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में स्टेबल रहने के लिए आप एक ऐसी शिक्षा देना चाहेंगे जो यूथ हमेशा याद रहे या यूथ हमेशा याद रखे? देखिए, जब हम बात करते हैं कि लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, इसे बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। और इस मटेरियल वर्ल्ड को भगवत गीता में क्या बोला गया है, इसको बोला गया ये प्लेस है मिजरी का, इसका दुखालयम बोला गया है। दुखालयम, आप भगवत गीता के 7th चैप्टर में आई थिंक जी, इसको दुखालयम अशाश्वतम बोला गया है जी। दुखालयम मतलब कि यहाँ पे आपको जैसे पुस्तकालय होता है जी, पता चलता है कि पुस्तकालय में क्या मिलेगा, पुस्तकें मिलेंगी, पुस्तकें मिलेंगी। और क्या होता है, और ऐसे ही जहाँ आलय शब्द लगा होता है, मतलब जहाँ आलय का मतलब होता है जहाँ रह सकें, गृह, घर। यस, तो जैसे पुस्तकालय मतलब पुस्तक मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने इसको बोला दुखालय, यानी कि दुख का आलय है, यानी कि दुख रहेगा, यहाँ दुख रहेगा। और दूसरा बोला गया है अशाश्वतम या परमानेंट नहीं है। ये ट्रुथ को जानते हुए जीना है, ये ट्रुथ को जानते हुए जीना है। हाँ, इस ट्रुथ को अगर आप इग्नोर करके जियोगे और आप सोचोगे कि हाँ मुझे सुख मिले, तो आपकी गलत एक्सपेक्टेशन है।
दूसरा, अगर आप ये सोचो कि यहाँ हर चीज़ परमानेंट है तो भी गलत एक्सपेक्टेशन है। आपको तो ये मान के चलना है कि यहाँ पे ये दुखालय है, यहाँ पे मैं सुखी नहीं हो सकता, जी मुझे जैसे इसमें मैं जी रहा हूँ उस तरीके से तो नहीं हो सकता। फिर भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने हमारे को सुख प्राप्त करने का मेथड भी दिया है, जो कि भगवत गीता है। जी तो अगर कोई भगवत गीता की लाइफस्टाइल से जिए और इन फैक्ट्स को जान के जीना शुरू करे तो ही वो सुखी होकर रह सकता है। तो मुझे मतलब एज पर्सनली, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे इसकी कामना नहीं करनी चाहिए कि मुझे सुख मिले, मुझे इसकी कामना करनी चाहिए कि मुझे स्ट्रेंथ मिले, कि उस दुख को झेल सकूं और अपनी लाइफ को बेटर आगे कंटिन्यू कर सकूं। यस, लेकिन ये बात भी आपको समझना है जी कि जो आत्मा है उसका एक जन्म सिद्ध अधिकार है सुखी होना, जी लेकिन गलत जगह पे है। आप यहाँ पे सुखी नहीं हो सकते, लेकिन आपको एस्पायर करना चाहिए हायर हैप्पीनेस के लिए। जी और हायर हैप्पीनेस का सारा डिटेलिंग भगवत गीता में दिया हुआ है, कैसे हम हायर एंड पे हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोअर एंड पे प्राप्त करना सकते हैं। मान लो, उसको उदाहरण समझिए, जी एक है सेंसिस। अभी हम सेंसिस का सुख ढूंढ रहे हैं, वो फ्लिकरिंग है। आपको सेंसिस का सुख कभी भी परमानेंट नहीं होगा। इसके ऊपर मन का सुख है, जी मन का सुख भी इस संसार में परमानेंट नहीं होगा, नहीं हो लेकिन सकता। अगर वो मन को ही आप डायरेक्शन दे दो परमानेंट की तरफ, तब सुखी हो जाओगे, आप परमानेंट सुख प्राप्त कर लोगे। वही सेंसेस वही सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन परमानेंट वे में प्राप्त करेंगे। अभी हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम टेम्परेरी में ढूंढ रहे हैं सुख। चूँकि देखा जाए गुरुजी, अगर खुशी की बात करें या प्लेजर की बात करें या फिर हम आनंद की बात करें, खुश सुख, वो आदमी या जो आज का यूथ है, आज की जनरेशन है, वो अच्छी जगह सुख ना ढूंढकर गलत जगह ढूंढ रहे हैं। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, हमारे क्षेत्र की बात है, कुछ दिनों पहले की, एक युवक युवती जो कपल्स कह सकते हैं, कपल थे, 7 साल उन्होंने अपने कंप्लीट करे रिलेशनशिप के, बहुत अच्छे घूमे फिरे, खाए पिए, अच्छे उठे बैठे। वो क्षणिक मात्र क्या हुआ एकदम से कि उन्होंने अपनी गन निकाली, बुलेट करा, सट सट। तो ऐसा क्या, एकदम इतना क्या आदमी इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है? तो इसमें और ये क्या, वो कौन सी कारण है जिसकी वजह से आदमी एक क्षण भर में सुसाइड कर ले रहा है, किसी को मार दे रहा है? क्या आदमी की जो लाइफ है क्या इतनी आसान हो गई है कि अपने आप में डिसीजन ले लेता है और ख़त्म कर देता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने जी। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है जी। तो अगर उस श्लोक के अनुसार चले हम, तो उसमें बोला गया है, आप उस प्रिंसिपल को समझिए, बोला है ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति विभ्रमात् बुद्धि नाशो प्रणश्यति। अब इसका मीनिंग समझिए। सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंसा, पुंसा मतलब जब कोई व्यक्ति, यूथ, विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट जिससे प्लेजर मिल रहा है। अभी हमने बात करी ना इमीडिएट प्लेजर की, पॉर्न देखते कुछ भी हो सकता है वो इमीडिएट प्लेजर। तो जब कोई व्यक्ति इमीडिएट प्लेजर का बहुत अधिक ध्यान करता है, ज़्यादा ध्यान करता है, तो क्या होता है, उसके बाद ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं उसको प्राप्त करूं। मतलब उसके अंदर विचार आता है कि अब जिस चीज़ का मैं ध्यान कर रहा हूँ वो मुझे मिले। तो व्यक्ति क्या करता है, इमीडिएट प्लेजर को प्राप्त करने की फिर इच्छा करता है। फिर बोलते हैं संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। तो जब व्यक्ति उससे संग करता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो काम वासना उत्पन्न हो जाती है। काम वासना का मतलब है लस्ट, एनी डिजायर, एनी टाइप ऑफ डिजायर। लस्ट इज नॉट ओनली सेक्स डिजायर, इट इज मीनिंग ऑफ एवरीथिंग यू वांट। वांटिंग बढ़ जाती है उसकी। क्या बोला हमने, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। जब व्यक्ति बहुत चिंतन करता है सेंस ऑब्जेक्ट का, तो उसको प्राप्त करने का इच्छा होता है, और उसको जब प्राप्त हो जाता है तो लस्ट और बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, कामात क्रोध अभिजायते। अब जब उसे जिस प्लेजर को प्राप्त करना चाहता था वो नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। कामात क्रोध अभिजायते, वही जो लस्ट था उससे से एंगर आ जाता है। एंगर का ही फॉर्म है फ्रस्ट्रेशन। यस। और फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा। जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो उसको कंफ्यूजन हो जाती है। सम्मोहित मतलब उसको पता नहीं चलता, वो कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है।
क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। फिर उसे समझ नहीं आती कौन कौन है, उसको भूल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक जमीन की चिंतन होता है दो भाइयों के बीच में, जमीन प्राप्त करनी है, जमीन प्राप्त करनी है, तो दोनों में जमीन प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, जब एक दूसरे को जमीन का हिस्सा नहीं मिल रहा था, क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब करें क्या। उसके बाद उनको ये भी भूल जाता है कि ये मेरा भाई है, खून के प्यासे हो जाते हैं। स्मृति विभ्रमा, उनको भूल गया कि ये मेरा कुछ रिलेशन है। स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाशो, फिर बुद्धि में डिस्क्रिमिनेशन पावर नष्ट हो जाती है, उसको पता नहीं चलता सही गलत क्या है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो बुद्धि नाशो प्रणश्यति, फिर उसके बाद गलत काम करता है। तो आप अगर आप हम उस केस को उठाएं तो पहले तो ध्यान चिंतन बहुत किया एक दूसरे का, सुख प्राप्त करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उनके अंदर लस्ट डेवलप हुआ है। प्रेम इस संसार में नहीं होता, इस संसार में केवल लस्ट है। जब तक हम आपकी पीठ खुजला रहे हैं तब तक हम आप एक हैं। जिस समय हम आपकी पीठ खुजलाने लायक नहीं रहे उस समय आप कोई और ढूंढेंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो यही केस है। फिर उसके बाद जब काम आया, फिर उसके बाद क्रोध आया, फ्रस्ट्रेशन आने लग गई कि प्लेजर तो मिल नहीं रहा, और उसके बाद जब फ्रस्ट्रेशन आई तो ये भी भूल गए कि हम 7 साल से रिलेशन में हैं, और फिर जब बुद्धि नष्ट होगी तो गोली मार दी। यही हर जगह क्रिमिनल साइकोलॉजी तो आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भगवत गीता में दिया गया है, उसी प्रिंसिपल से क्राइम हो रहे हैं। गुरु जी, आपने वर्ड यूज किया लस्ट, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट? लस्ट इज ऑपोजिट ऑफ लव। लव मीन्स सर्विस, लस्ट मीन्स एक्सप्लॉइटेशन। लव में व्यक्ति सर्व करता है, लस्ट में व्यक्ति सेवा लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ वो थोड़े समय के लिए लगेगा कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरा मोटिव होगा कि मुझे इन रिटर्न मिले, मुझे कुछ मिले। लव होता है सेल्फलेस, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता। तो ये संसार में ऐसा तो रेयर है। केवल ऐसा बोला गया है, एक माँ जो होती है उसका लव प्योर होता है बहुत मात्रा तक, जो कि सेल्फलेस सर्विस करती है अपने बच्चे की।